को कहने की स्थिति में हम नहीं हैं। हम कुछ कहने के किसी के बारे में स्थिति में नहीं है। हम हमारे साथ जो हुआ है, छल हुआ है। यहाँ का जो है मुख्यमंत्री का बेटा जो मानसिक विक्षिप्त हो उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है, जिसके खिलाफ कई गंभीर अपराधी मुकदमे दर्ज हो, जो जेल से बाहर आया हो, उस अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है। अपराधी सम्राट चौधरी की बात मैं कर रहा हूं कि भरत तिवारी अकेले नहीं हैं। जितने युवा साथी क्रांतिकारी हैं जो समाज के लिए सोचते हैं, करते हैं, वो आपके साथ हैं। क्या कहिएगा, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो लोग सोचे कि इस बार जो बिहार बीमार था बदलाव होगा, लेकिन बदलाव ऐसा होता है कि एक समाज सेवी को यूं ही मार दिया जाता है। क्या कुछ कहिएगा सम्राट चौधरी पर खास तौर पे? देखिए, हम किसी को कहने की स्थिति में हम नहीं हैं। हम कुछ कहने के किसी के बारे में स्थिति में नहीं है। हम हमारे साथ जो हुआ है, छल हुआ है, उसका न्याय हमको मिलेगा, इतना ही आप अच्छा, क्या मांग थी, क्या अभी तक पूरी हुई है, क्या पूरी होनी चाहिए? हमको तो अलाउंस हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके सामने मीडिया में सब कुछ आ रहा है। इसका हमको कुछ नहीं पता है। राजेंद्र त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहिएगा? एक युवा जो अपना पूरा जीवन जो है समाज को समर्पित कर देता है और बदले में गिफ्ट के तौर पे उसे पुलिस की गोली मिलती है, और उस पुलिस की गोली मिलती है, वो पुलिस मारती है जो पुलिस बिहार में ना तो दारू बंद करवा पाती है, ना बालू माफियाओं को घुटने पे ला पाती है। यहाँ पे हर जिले में माफिया टहल रहे हैं, ना उसको घुटने पे ला पाती है। क्या कुछ कहिएगा खास तौर पे बिहार पुलिस को? बिहार की लीला बड़ी निराली है। यहाँ का जो है मुख्यमंत्री का बेटा जो मानसिक विक्षिप्त हो उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है, जिसके खिलाफ कई गंभीर अपराधी मुकदमे दर्ज हो, जो जेल से बाहर आया हो, उस अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है। अपराधी सम्राट चौधरी की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, जो 7वीं फेल है, हाफी डाफिट के नाम से फेमस है, उस अपराधी की बात कर रहा हूं। यहां पर जहां नीट छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उनकी गिरफ्तारी के साथ एनकाउंटर नहीं किया जाता। यहां पर मैं इसी बिहार की बात कर रहा हूं। पप्पू यादव पूर्णिमा सांसद के यहाँ AK-47 बरामद होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। यही अनंत सिंह के यहाँ AK-47 ताबड़तोड़ गरजती है, तब बिहार सरकार की पुलिस आराम कर रही होती है। यही बिहार पुलिस जहां पर कच्ची दारू सप्लाई होती है, बिहार पुलिस भी दारू पीती है। आज तक दारू सप्लाइयों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन एक युवा क्रांतिकारी भाई जो अपने गांव को विस्थापित कराने के लिए लगातार 3 सालों से डीएम को, एसपी को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे देकर थक जाता है। जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता तो अपनी सरकार को मांग पूरी करने के लिए अपने गले का चैन बेचकर उसको हथियार खरीदने की आवश्यकता पड़ी। सर्वप्रथम अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उस अपराधी मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतार के फेंक दीजिए। जिसकी हैसियत ग्राम प्रधानी जीतने की नहीं है, वह मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है। एक मुख्यमंत्री को अपराधी आप कह रहे हैं, कल को आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मैं मठाधीश कहूँ, मैं किसी मंठ का संत कहूँ, पीठाधीश्वर कहूँ, किसी मठ का पीठाधीश्वर है जो जेल काट के आया है, साथ हत्या के मुकदमों में अभियुक्त है, उसको अपराधी नहीं कहेंगे तो आप संत कहेंगे। आप थाने का जीडी का रिकॉर्ड बयां करता है कि यह मुख्यमंत्री नहीं, ये अनपढ़, जाहिल, गवार, अपराधी मुख्यमंत्री है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो नौजवान साथी हमारे देश की आवाज उठा रहा था, गांव की समस्याओं के खिलाफ लड़ रहा था, उसको आप मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिए। चलिए मैं मान लेता हूं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की एक वीडियो वायरल है एक दिन पहले कि हमारी पुलिस ने, हमारी शाहपुर पुलिस ने, मैंने डीजीपी को बोल दिया है, हमारी पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त को उठाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराने का काम किया है। अरे महाराज, जब वो मानसिक विक्षिप्त था तो मानसिक विक्षिप्त को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है? क्या कभी आपने सुना है कि पूरे भारतवर्ष में ये लोकतंत्र की हत्या है, ये न्यायपालिका की हत्या है कि आप एक तरफ
एक क्रांतिकारी साथी को जो मानसिक विक्षिप्त नहीं था, अपने गांव की लड़ाई लड़ रहा था, उसको आपने मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिया और आपके वर्दी के आड़ में छिपे अपराधी पुलिस वालों ने फर्जी एनकाउंटर करके उनकी हत्या कर देते हैं। क्या कुछ अब मांग है? हमारी मांग 2-3 बिंदुओं पे है, क्लियर है, स्पष्ट है। जितने भी पुलिसकर्मी ने इस एनकाउंटर में शामिल थे, उनके साथ साथ इनको पटना से डीजीपी के यहाँ से, मुख्य न्याय सचिव के यहाँ से, गृह सचिव के यहाँ से या मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, सबकी न्यायिक विधिवत जांच हो और सबके खिलाफ कार्यवाही हो। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार में, और उस परिवार के साथ बैठे हैं जिस परिवार में वो बच्चा जब अब लाठी बनने वाला था बुढ़ापे में मेरे बाप का, उसके पहले चला गया, अब पुलिस ने जो है हत्या कर दी। क्या कुछ कहिएगा आप? जो भी है विपिन भाई, बहुत गलत हुआ। ब्राह्मण को टारगेट बना के मारा जा रहा है और बहुत ही गलत हुआ। कोई शब्द नहीं है, और शब्द बचेगा कैसे, क्योंकि हम उस समाज में जी रहे हैं, उस शासन में जी रहे हैं जहां पर आजकल बुलडोजर गोली चलती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ सिर्फ ऑन द स्पॉट फैसला होता है, कौन मर रहा है, उसके पीछे परिवार कैसा है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिहार पुलिस आखिर क्या कुछ करना चाह रही है? सम्राट चौधरी बिहार पुलिस को कौन सा पुलिस बनाना चाहते हैं, ये भी देखना होगा। खैर जो है ये भाई और हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे? अपने बीच से एक भाई जो है, जो क्रांतिकारी था, अपना पैसा लगा करके लोगों की सेवा करता था, उसको गोली से मार दिया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस 2-3 चीज़ें कहूँगा। सबसे पहला चीज़ ये कि जिसने यहाँ गोली मारा और जिसके आदेश से मारा, यदि 13 दिन के अंदर वहाँ से यदि कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो जैसे मंगल पांडे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए सबसे पहला बिजुल बजाए थे क्रांतिकारी का, उसके बाद सभी युवा साथी मिल करके भारत को आज़ाद कराए, वैसे हम सब मिल करके यदि 13 दिन के अंदर भगत भैया को यदि कुछ भी अगर नहीं मिला, तो हम सब मिल करके वैसे ही इन भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को जान से मारने की धमकी देंगे और मार के खत्म कर देंगे। मेरा सीधा यही कमिटमेंट है, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, ये जेनजी है, ये यूथ है। जब हुंकार भरता है, कहा जाता है जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है, तो सरकार और शासन सिस्टम को सतर्क रहना चाहिए। अगर आप इसी तरह से अपना घिनौना खेल खेलोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यूथ कह रही है। मेरे पीछे अगल बगल तमाम नौजवान साथी खड़े हैं, और मुझे लगता है सबकी मांग यही होगी कि भरत तिवारी को न्याय मिले और परिवार को न्याय मिले, नहीं तो आने वाला परिणाम बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये कोई महल नहीं है, ये सामान्य घर है। भरत तिवारी! भरत तिवारी!